तो हम आ चुके हैं माया के थपेड़े खाकर फिर से एक बार जीवन को समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए, अपने दुखों को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने अंदर एक करेज डेवलप करने के लिए, एक इनर पावर डेवलप करने के लिए, हीलिंग के लिए, ऑल दीज थिंग्स जो हमारे साथ हो रही हैं यहाँ पर। हम जैसा कि हम अपने आप को देखते हैं, वी ऑल सी इट, कि हम चीजों को जानते हैं और जान रहे हैं। कब से? सालों से हम अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान के थ्रू या चाहे बड़े बड़े गुरुओं को सुनकर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जीवन में। बट हम अपने आप को देख रहे हैं कि वेयर एग्जैक्टली हम अभी वहीं पर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं हुआ, बदलाव तो आया, चेंज तो आया, बट जो बदलाव एकदम हमें फ्री कर दे, है ना, जो बदलाव हमें एकदम से, आप कह सकते हैं कि जिससे मुझे कोई चीज कंफर्म करने की जरूरत ना पड़े। दिस वीडियो इफ यू आर लिसनिंग, इट्स ऑल्सो अ कंफर्मेशन। ये भी कंफर्मेशन है आपका, आप समझ रहे इस चीज को, इट्स ऑल्सो कंफर्मेशन। तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ सुनने की जरूरत ना पड़े, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है जो आपको बार बार बांध रही है, एक जगह पे फिर से आपको खड़ा करके रख दे रही है। क्या चीज है जो आपके बार बार आपके अंदर जो जन्म ले रहा है और मर रहा है और आपको जन्म मृत्यु का एहसास दिला रहा है? वो इज दैट एंटिटी। कि मैं बता रहा हूं कि जो आपके अंदर जन्म मृत्यु का एहसास दिला रहा है, जो आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप इस संसार में फंसे हुए हो, जो आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपके साथ यही चीजें हो रही हैं, आप सफर कर रहे हो, वो इज दैट। आपको नहीं लगता आपका ऑब्जर्वर है वो? यानी जन्म और मृत्यु सिर्फ ऑब्जर्वर की ही होती है। जन्म भी ऑब्जर्वर का हो रहा है, मृत्यु भी ऑब्जर्वर की हो रही है, आपकी दृष्टा की ही हो रही है, आप समझ रहे हो? और सफरिंग भी दृष्टा को ही हो रही है, और दृष्टा उससे परेशान हो रहा है, आप समझ रहे हो? यहां पर हम थोड़ा सा माइंड के थोड़ा सा और नीचे चले गए हैं, और थोड़ा सा डीप में चले गए हैं कि असल में जड़ क्या है। जड़ है, आपको कैसे पता कि जन्म क्या है, आपको कैसे पता कि मृत्यु क्या है? कैसे पता? कहां से पता लगा? कहां पर आपके स्टोर हो रहा है ये चीज कि जन्म होता है, मृत्यु होती है? कौन आपको बता रहा है? कहां से वो लैंग्वेज डेवलप हो रही है, कहां से वो इंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, और कहां से वो एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है? इट्स ऑल योर ऑब्जर्वर। ये आपके अंदर का ऑब्जर्वर ही है, आप समझ रहे इस चीज को? ये ऑब्जर्वर आपके अंदर ये सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। एंड एक बार जब ये आपका ऑब्जर्वर खत्म हो गया ना, ऑब्जर्वर आपके बंडल ऑफ थॉट से, माइंड से, आपकी पास्ट मेमोरी से, एक्सप्रेशन से, सबसे मिलकर बना हुआ आपका ये ऑब्जर्वर, जैसे ही ऑब्जर्वर खत्म होता है आपका, व्हेन इट एंड्स, देन देयर इज अ, तो ना ही जन्म है ना ही मृत्यु है, फिर जो है सो है। आप समझ रहे इस चीज को, इस गहराई को? मैं और आप दोनों देखें अगर इस चीज कि क्या चीज है जो आपको एक्ट करने से रोकती है, आपको गिल्ट लाती है आपके अंदर? क्या चीज है जिससे आप अपनी स्टोरी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो,
कि आप अपने पास चीजें इकट्ठा नहीं करना चाहते। किस चीज में नहीं इकट्ठा करना चाहते आप अपने पास एक्सपीरियंसेस? क्योंकि आपका ऑब्जर्वर आपको फिर बार बार परेशान करेगा कि आपके साथ पास्ट में ये हुआ था, और वो छा जाएगा आपके अंदर। और सच कहूं तो ये ऑब्जर्वर एक फेक एंटिटी है, इट्स इल्यूजन है ये। आपका ये ऑब्जर्वर, आप समझ रहे चीज को? देखो, धीरे धीरे एक, आप कह सकते हैं कि एक इवोल्यूशन जैसे आता है ना। ऑल्दो देयर इज नो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, बट एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? कि जब एंसेंट अध्यात्म की बात की जाती थी तो वहां पर मन पर जोर दिया जाता था, माइंड पर थोड़ा सा जोर दिया जाता था, है ना। बुद्ध आए, बुद्ध ने कहा, थोड़ा सा बुद्ध ने कंसेप्ट एक जगाया, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने एक्सपोज किया कि देखने वाला भी कुछ होता है। फिर उसके बाद ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे लोग आए, उन्होंने बोला ऑब्जर्व करो, वॉच करो। बट एक समय आ रहा है अब के टाइम पर बताया जा रहा है देयर इज नो ऑब्जर्वर, व्हाई आर यू ऑब्जर्विंग एट ऑल? आप ऑब्जर्व ही क्यों कर रहे हो आज के समय में? क्योंकि आज के समय पर मानव ये चीज जान चुका है, अब उसको उसको उसके अंदर से उसको अब और डीप में जाके उसको खत्म करना पड़ेगा। एंडिंग इज नेसेसरी नाउ। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो जन्म भी ऑब्जर्वर का हो रहा है, मृत्यु भी ऑब्जर्वर की हो रही है। ऑब्जर्वर ही एक्ट कर रहा है। आपकी अगर कोई, आप पर्सनल अपनी स्टोरी लिखना चाहते हैं, आप पर्सनली कुछ काम करना चाहते हैं, वहां पर भी एक ऑब्जर्वर है, चाहे आप उस काम में सफल हो या ना हो, ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी उस कार्य को कर रहे हैं। बट उस ऑब्जर्वर में फंस मत जाना, वो ऑब्जर्वर ही है आपके अंदर। हो सकता है उस कार्य से आपको हानि हो, बट वो ऑब्जर्वर रहेगा। यू आर अगेन प्लेइंग विद द ऑब्जर्वर। उस ऑब्जर्वर को अपने आप को पूरा मत मान लेना, खुद को वो पार्टी मानना अपना। सो दैट इज द होल पॉइंट। नाउ observer is a fake entity, but when there is no observer, there is only stillness. Who is moving then? Who is doer? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं है फिर तो। then there is a peace, silence. आप समझ रहे चीज को? then there is absolutely nothing. be in that state. और अगर आपका कोई पर्सनल गोल है, आप कुछ पर्सनली कुछ कर रहे हो, तो let that observer act. let that observer act and you reside. You just be silent. That's it. तो ये कुछ चीजें, अगर आप कुछ नए लोग जो हैं वो डिटेल में कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, तो वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं जिसकी मैं डेली बात करता हूँ। इट्स माय वर्क, एक एजुकेशन है ये, थोड़ा सा डिस्कशन है, मेडिटेशन के ऊपर है, ट्रुथ के ऊपर है, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर है, थॉट के ऊपर है, एंडिंग ऑफ थॉट के ऊपर डिस्कशन है, साइलेंस के ऊपर डिस्कशन है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ऐसी कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस होल क्रैश कोर्स, पूरा प्रोग्राम है ये। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ जाकर, वहां से इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।